हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स ऑपरेशन के बारे में बात करना शुरू किया था और उसमें हमने आपको ये दिखाया था कि आर सॉफ्टवेयर में अगर आपको अपने किसी मैट्रिक्स को तैयार करना है और उसके अंदर हमारे कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो आवश्यक होते हैं और उसके अलावा कुछ एक हमारी स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस जो होती हैं उनको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए। नाउ जो हमारा अगला सवाल ये आता है कि उन मैट्रिक्स के ऊपर जो हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इत्यादि, उनको किस प्रकार से किया जाए। इस लेक्चर में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम सभी जानते हैं कि मैट्रिक्स थ्योरी में जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनका नियम जो हमारे स्केलर के जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग होता है। मैट्रिक्स में हमारे जो जो नियम होते हैं एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, इन्वर्स निकालने के इत्यादि, वह नियम मैं ये मान रहा हूँ कि वो नियम आपको आते हैं। आपको इस तरह के सारे ऑपरेशन पहले से पता है, लेकिन उनको आर सॉफ्टवेयर में कैसे किया जाए और उनके क्या क्या कमांड होते हैं उसके बारे में हम इस कोर्स में बात करेंगे। और आप देखोगे कि जब हम आगे अपने मल्टीवेरिएट प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे तो बहुत से हमारे स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको मैट्रिक्स से संबंधित ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, तो वहाँ पर ये सारे ऑपरेशन आपकी सहायता करेंगे। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे कुछ हमारे जो बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशन सिर्फ उनके बारे में बात करूँगा जिनकी मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको उसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको जब भी कभी भविष्य में उनकी आवश्यकता पड़ती है मुझे पूरा भरोसा है कि आप उसको आर के द्वारा आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और जो हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस है मैट्रिक्स थ्योरी के उनको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम अपने एक मैट्रिक्स को तैयार करते हैं और ये मैट्रिक्स हमारी वही मैट्रिक्स है जिसको हमने अपने पिछले लेक्चर में तैयार किया था। तो हम एक यहाँ पर 4/2 की मैट्रिक्स तैयार करते हैं। जैसे ये हमारी मैट्रिक्स थी, ये हमारी 4/2 की मैट्रिक्स थी जिसमें हमने 1 से 8 तक की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर लिखा हुआ था और ये हमारी मैट्रिक्स इस प्रकार की आई थी जहाँ पे ये आपको ऐसे दिखाई पड़ती है, जिसमें हमारा डेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 इस तरीके से यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है, राइट। और ये इसका एक स्क्रीनशॉट भी आपको याद होगा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इस मैट्रिक्स को तैयार किया था। नाउ अब हम इसमें से पहले बात करते हैं कि अगर इस मैट्रिक्स को अगर किसी कांस्टेंट से या किसी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई किया जाना है उसके हमारे क्या क्या नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट की बात करते हैं कि अगर इस मैट्रिक्स को हमको अगर किसी कांस्टेंट से या स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होता है। हमको मैट्रिक्स के नियमों के बारे में पता है कि जब भी हम कभी किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में उस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो इसी तरह से आप अगर देखेंगे कि मैंने अपने इस एक्स मैट्रिक्स में 4 से मल्टीप्लाई किया है। अब आप यहाँ से अगर देखोगे तो आपको हर एक एलिमेंट में यहाँ पर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करके, राइट। अब आप इसका आउटकम अगर देखोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 करके आपको ये मिलता जाएगा। 4 1 जा 4, 8, 12, 16, 20, 24 to 28, 32। तो देखा कि ये इसमें स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमारा नियम बहुत ही सिंपल और आसान है। अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे किसी मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उसका नियम क्या होगा। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारा ऑपरेटर होता है, हम परसेंटेज साइन लिखते हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखते हैं और फिर हम यहाँ पे परसेंटेज का साइन लिखते हैं। और ये भी आपको पता है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स होती हैं, सपोज ए और बी हमारी दो मैट्रिक्स हैं, तो इनका ऑर्डर जब हमारा इस तरीके से होता है, अगर हमारा ए का ऑर्डर है m/n का, तो n का और तो जो हमारी दूसरी मैट्रिक्स है बी, उसका ऑर्डर हमारा n से शुरुआत होना चाहिए और ये n क्रॉस p का हो सकता है, राइट। अब इसमें से आप देखेंगे इसका जो हमारा प्रोडक्ट आएगा ये हमारा m क्रॉस p का आ जाएगा।
तो इसी नियम का पालन करते हुए और हमारे जो भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं उनका एक अलग नियम होता है मल्टीप्लाई करने का। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने अपनी पहली की मैट्रिक्स तैयार करी थी x, ये वाली, ये जो हमारी x मैट्रिक्स यहाँ पर हमने लिखी थी, इसका हम यहाँ पे ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, x का ऑर्डर हमारा कितना है 4/2 का, तो ट्रांसपोज ऑफ x का हमारा ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/4 का। तो इसके द्वारा जो हमको मैट्रिक्स मिलेगी वो हमको 4/4 ऑर्डर की मिलेगी। और अगर हम इसको इस प्रकार से ऑपरेट करते हैं कि सबसे पहले हम ट्रांसपोज ऑफ x लिखते हैं और उसके बाद x लिखते हैं, तो क्या होगा, ट्रांसपोज का हमारा ऑर्डर हो जाएगा 2/4 का और x का मैट्रिक्स हमारा 4/2 का। तो यहाँ पे हमारा 4 कॉमन आ जाएगा और मुझको जो हमारा आउटपुट है वो हमको 2x2 ऑर्डर का मिल जाएगा। तो इसके द्वारा हम आपको आसानी से दिखा सकते हैं कि आपका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्रांसपोज ऑफ x लिखा और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर लिखा और यहाँ पे x लिखा और इसका जो भी आउटकम है उसको मैंने XTX में एक नई मैट्रिक्स में सेव कर लिया। इसका देखिए जो भी हमारा ऑर्डर आ, जो भी हमारा आउटपुट आ गया वो हमारा इस प्रकार का आ गया। तो कोई भी जो भी हमारे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के नियमों का पालन करती है, उसका हम किसी और मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन इस ऑपरेटर के द्वारा आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपका एक ध्यान और मैं आकर्षित करना चाहूँगा कि जब भी हम कभी मैट्रिक्स ऑपरेशन की बात करते हैं तो आर के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के एल्गोरिथम्स होते हैं जो मैट्रिक्स ऑपरेशन करते हैं। कभी कभी हमारे पास मैट्रिक्स ऑपरेशन को करने के बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है x और उसका मुझे x ट्रांसपोज x निकालना है, जो हमने जैसे आपको पहले भी करके दिखाया है, तो उसके लिए मैंने ट्रांसपोज ऑफ x और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर और x किया, यहाँ से मुझे मिल गया। इसी कार्य को करने के लिए हमारे पास आर सॉफ्टवेयर में एक और कमांड होता है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रॉड, CROSSPROD, राइट। इसके द्वारा भी हमको x ट्रांसपोज x का हमको मल्टीप्लिकेशन मिल जाता है। और इसके अंदर खास बात यह है कि जैसा बताया जाता है कि इसके द्वारा प्रोडक्ट निकालने में जो भी मल्टीप्लिकेशन है फास्ट हो जाता है। हम छोटी मैट्रिक्स में तो हमको नहीं पता चलेगा, लेकिन हम जब बड़ी बड़ी मैट्रिसेस का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो केसेस में इससे हमको सहायता मिल जाती है। तो दोनों का आउटकम एक ही आता है। ये आपकी इच्छा है कि आप कौन सा फॉर्मेट फॉलो करते हैं। ओके, अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो मैट्रिक्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको पता है कि उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन एलिमेंट वाइज होता है। अगर हम कह दें कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, सपोज A1 A2 A3 A4, और एक हमारी है B1 B2 B3 B4, इसका अगर मेरे को प्लस करना है तो इसमें से जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो हमारे A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3 और A4 प्लस B4 होंगे। और अगर हमको माइनस करना है तो ये हमारे A1 माइनस B1, A2 माइनस B2, A3 माइनस B3 और A4 माइनस B4 होंगे, राइट। तो ये हमारा नियम होता है। तो उसी का पालन करते हुए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि आर के सॉफ्टवेयर में हम कैसे करेंगे। हमारे ऑपरेटर्स वही रहते हैं, प्लस और माइनस, एडिशन के लिए प्लस और सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस। तो हमने यहाँ पे देखिए एक्स मैट्रिक्स जो पुरानी अपनी मैट्रिक्स थी उसको मैंने ले लिया यहाँ पे, ये हमारी मैट्रिक्स आ गई एक्स। और हमने एक और मैट्रिक्स जो हमने पहले तैयार करी थी 4 × x, उसको मैंने ले लिया। तो इससे एडवांटेज क्या है कि जो हमारा उदाहरण है बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि x और 4x दोनों का ऑर्डर हमारा सेम रहेगा, राइट। अब हमको अगर एडिशन करना है तो आप ये देख सकते हो कि अगर हमने x प्लस 4 × x किया तो इनके जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स थे वो आपस में ऐड हो जाएंगे और आपको इस प्रकार का आउटकम मिल जाएगा। और अगर इसी को मुझे अगर सब्ट्रैक्शन के लिए दिखाना है, अगर मैंने 4 × x माइनस x किया तो 4x में से x के मैट्रिक्स का जो ऑपरेशन है उसके लिए एलिमेंट वाइज हमारे ऑपरेशन हो जाएगा और उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो वहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और मुझको यहाँ पे यह आउटकम मिल जाएगा। तो आपने देखा कि ये बहुत ही आसान काम है ये, इसको करना।
और इसको हम आपको आगे बढ़ने के पहले इन ऑपरेशंस को आपको हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं, सो दैट कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आर सॉफ्टवेयर में ये किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स एक्स को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो आप देख सकते हैं एक्स हमारी ये वाली मैट्रिक्स आ गई। अब अगर मुझको अगर यहाँ पे एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो मैंने कर दिया 5 इंटू एक्स कर दिया अगर, तो देखिए ये आपकी मैट्रिक्स हो गई, ये आपकी बन गई। और इसी में से अगर मेरे को अगर ट्रांसपोज ऑफ एक्स इंटू एक्स अगर करना अगर है तो भी आप देखेंगे कि आपको ये देखिए वही मैट्रिक्स मिल गई 2/2 की। और अगर इसी को अगर हम एक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज ऑफ एक्स अगर करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे 4/4 की मैट्रिक्स मिल जाएगी, राइट। इसको हम आपको एक बार फिर से करके दिखा देते हैं, ये देखिए, राइट। और इसी में अगर मुझे अगर एडिशन करना अगर है तो हमने अगर मान लीजिए कि x प्लस 4 इंटू एक्स अगर किया तो आप देखेंगे कि ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। और अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना अगर है तो मैंने कह दिया 6 इंटू एक्स माइनस एक्स, तो इसका हमारा एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि ये तो आर सॉफ्टवेयर में इस तरह के ऑपरेशन को करना बहुत ही आसान है और इसको करने में कोई समस्या की बात नहीं आती है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और एस्पेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि जब भी हम कभी मैट्रिक्स थ्योरी की बात करते हैं आर सॉफ्टवेयर में, तो जब भी हम अपनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तो बहुत जगह पे हमको किसी पर्टिकुलर रो कॉलम्स को या उसकी किसी मैट्रिक्स की एक सब मैट्रिक्स को एक्सेस करना होता है। तो उस तरह के ऑपरेशंस को किस प्रकार से किया जाए ये मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक 5/3 की मैट्रिक्स तैयार कर ली है, जिसमें हमारे पास 1 से 15 तक के नंबर असाइन करे गए हैं और ये रो वाइज हैं, जैसे 1 से 2, 2 से 3 है और 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 है। इस तरीके की हमारी आप देखिएगा तो 5/3 की मैट्रिक्स हमारी यहाँ पर ये आ गई है। अब हम इस 5/3 की मैट्रिक्स में से हम अगर थर्ड रो को अगर निकालना चाहते हैं तो थर्ड रो में आप अगर देखेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 7, 8, 9। तो अगर मुझे 7, 8, 9 को अगर बाहर अगर निकालना अगर है तो उसके लिए तरीका ये है कि हम अपना मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे x और जो भी रो नंबर है उसको लिखेंगे और कॉमा लगाकर यहाँ पर ब्लैंक कर देंगे या कुछ नहीं लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हमारे ये काम होता है। आपको देखिए ये 7, 8, 9 मिल जाएगी। उसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पर अगर सेकेंड कॉलम को देखना अगर है तो सेकेंड कॉलम देखिए आपका ये है यहाँ पर। तो आपने अगर यहाँ पे लिखा अगर x, 2 अर्थात रो की जगह आपने ब्लैंक कर दिया और कॉमा करके आपने कॉलम का नंबर लिख दिया तो आपको देखिए 2, 5, 8, 11, 14 आ जाएगा, जो यही एलिमेंट्स हैं 2, 5, 8, 11, 14। और अगर आपको कोई ऐसी एक सब मैट्रिसेस तैयार करनी है जहाँ पे आपकी चौथी से पाँचवीं रो और दूसरा और तीसरा कॉलम हो, अर्थात अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम आपको इसी में दिखाने की कोशिश करें तो आपको चौथा और पांचवा रो और साथ में देखिए दूसरा और तीसरा कॉलम। तो अब आपकी ये कौन सी मैट्रिक्स की एलिमेंट आपके कॉमन आ गए, ये वाले एलिमेंट कॉमन आ गए। तो आप देखिए यहाँ पर आपको जो मिल जाएगी वो आपको यही 11, 12, 14, 15 जो ये मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स आपको यहाँ पे सब मैट्रिक्स की तरीके से मिल जाएगी। और अगर आपको कभी ऐसा करना है कि आपको भिन्न भिन्न तरीके के रोज़ और या भिन्न भिन्न कॉलम्स लेने हैं तो आप सी कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं एक्स से है सी और यहाँ पे 1, 3 और यहाँ पे हम सी सपोज 2 और 4 भी कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट, थर्ड रो और सेकेंड एंड फोर्थ कॉलम का जो इंटरसेक्शन पे जो एलिमेंट्स हैं उसकी सब मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये बहुत ही आसान काम होता है जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक हमारा ऑपरेशन होता है इन्वर्स। मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए आर सॉफ्टवेयर में हमारा कमांड होता है सॉल्व, SOLVE। और जब भी हम कभी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं तो हमको पता है कि हमारे पास कई तरीके के इन्वर्स होते हैं, यूनिक इन्वर्स, जनरलाइज इन्वर्स इत्यादि, और सभी की अपनी अपनी कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कंडीशंस होती हैं। तो हम ये
एज्यूम करते हैं कि जब भी हम कभी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमारी जो भी गणित के नियम हैं वो हमारे वहाँ पर अप्लाई होते रहेंगे, राइट। जैसे एक हमारा नियम होता है कि अगर हमको यूनिक इन्वर्स अगर निकालना है कि तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो हमारी पॉजिटिव डेफिनेट होना चाहिए। तो ये जो सॉल्व कमांड है ये हमारी किसी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालता है। तो कैसे मान लीजिए एक हमने मैट्रिक्स यहाँ पे कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स समझने के लिए ले लिया जिसके हमारे एलिमेंट्स हैं 84, 100, 100, 120 इस प्रकार की, और इसका मुझे अगर इन्वर्स निकालना अगर है तो बहुत ही आसान काम है। आपने लिखा सॉल्व और पैरेंथेसिस में आपने लिख दिया y, तो इसका जो भी इन्वर्स होगा देखिए ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये बहुत ही आसान काम है। उसी तरीके से हमारा एक मैट्रिक्स का एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट होता है आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स। इसको अल्टरनेटिवली हम इसको कैरेक्टरिस्टिक रूट और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी कहते हैं। मैं यहाँ पे इस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक रूट और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कहाँ से और कैसे निकाले जाते हैं, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पर ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर हमारी कोई मैट्रिक्स अगर है उसकी अगर मुझको अगर आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालने अगर हैं तो उनका कमांड हमारा होता है आइगन, EIGEN, राइट। और ये जो आइगन कमांड है ये हमारा कोई भी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स होते हैं उनको निकालता है। कैसे उदाहरण के लिए हम अपनी जो पहले वाली मैट्रिक्स जो हमने ली है मैंने उसी को लिया जहाँ पर हमारे एलिमेंट्स 84, 100, 100, 120 थे, और अगर हम यहाँ पे अपना कमांड आइगन इस्तेमाल करेंगे, आइगन और पैरेंथेसिस में मैट्रिक्स का नाम लिख देंगे y, तो देखिए आपको इस प्रकार का आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है, तो देखिए ये दो वैल्यूज़ आई हैं, ये इसकी दो आइगन वैल्यूज़ आ गई, ये इसकी प्रथम आइगन वैल्यू है और ये इसकी दूसरी आइगन वैल्यू है, और ये जो हमारे आए हैं ये हमारे आइगन वेक्टर्स आ गए हैं। तो इसके द्वारा हम अपने जो भी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स को निकाल सकते हैं। आप देखेंगे आगे आने वाले लेक्चरों में कई जगह पर हमको इस तरह की आइगन वैल्यूज़ या आइगन वेक्टर्स को निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, देन वहाँ पर हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा काम आएगा, राइट। अब हम आपको यहाँ पे हमने ये जो भी ऑपरेशंस यहाँ पे किए हैं इनको मैं आपको R सॉफ्टवेयर में करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो हम आपको देखिए यहाँ पे ये जो हम लोग ने भिन्न तरीके की रो और कॉलम को एक्सेस किया है हम उसको यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारी एक्स मैट्रिक्स ये थी, यहाँ पर हमको अगर मान लीजिए कि अगर मुझे चौथी रो को निकालना अगर है तो मैंने जो चौथी रो में ये जो भी हमारा एड्रेस है ये देखिए चौथी रो का एड्रेस ही है 4 कॉमा ब्लैंक, मैंने बस 4 कॉमा और यहाँ पे ब्लैंक करके यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया और इसको एंटर किया, तो देखिए आपको ये 7th और 8th वैल्यूज़ आ गई, राइट। उसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर मेरे को अगर मान लीजिए सेकेंड कॉलम अगर निकालना है तो मैंने यहाँ पर कॉमा और 2 करके मैट्रिक्स के नाम के साथ में लगा दिया, तो देखिए मेरे को यहाँ पे ये 2 4 6 8 ये जो 2 4 6 8 ये हमको यहाँ से कॉलम मिल जाएगा, राइट। और अगर इसमें से हमको अगर मान लीजिए कोई भी अगर सब मैट्रिक्स अगर निकालना अगर है अगर तो हम यहाँ पे से अगर हम कह दें कि 1 से 2 और 1 से 2 इसको देखेंगे तो देखिए आपकी ये 1 2 3 4 ये जो मैट्रिक्स थी ये आपकी आ गई। एक और अगर हम उदाहरण लेते हैं और जो हमने अपने लेक्चर्स में लिया हुआ है उसको अगर हम लेते हैं तो हम चलिए यहाँ पर ये वाली y की जो मैट्रिक्स है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं और साथ में हम इसका फिर इन्वर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए y आपकी ये आ गई और मैंने यहाँ पे कर दिया सॉल्व y, तो देखिए ये इसका इन्वर्स आ जाएगा, राइट। और इसी में आप अगर इसका जो भी आइगन वैल्यूज़ को आप अगर निकालना चाहते हो तो यहाँ पर आप अगर आइगन वैल्यू ऑफ y अगर करोगे तो देखिए यहाँ पर आपको आइगन वैल्यूज़ भी मिल जाएंगी। ये इसकी आइगन वैल्यूज़ हैं और ये इसके आइगन वेक्टर्स हैं। अब समय के साथ में जब हमको इनकी आवश्यकता पड़ेगी देन हम इनको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ में हम इस लेक्चर को अब यहाँ पर रोकते हैं और आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे आपको जो भी हमारे मैट्रिक्स थ्योरी के बहुत ही एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में बताया है। और मैं फिर से आपको कहूँगा कि आर के अंदर एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है कि हमारे ये किसी भी प्रकार के मैट्रिक्स ऑपरेशन को करने में सक्षम है।
लेकिन हम यहाँ पे खाली उतना ही पाठ कर रहे हैं जितनी हमको उसकी आवश्यकता है, और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम और आप एक समय के बाद में एक ही लेवल पर आ जाएंगे जिसके आगे हमको इन सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने यहाँ पे डेवलप किए हैं, सीखे हैं, इनका हमको इस्तेमाल आगे आने वाले लेक्चर्स में पड़ेगा। बट मैं आपको एक फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार आप जिस एरिया में आप काम कर रहे हो उस एरिया में आप देखो कि आपको किस तरह के मैट्रिक्स ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, और आर की हेल्प में जाकर के देखो कि उस तरह के मैट्रिक्स ऑपरेशन आप कैसे कर सकते हो और उनके क्या क्या कमांड्स होते हैं। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। और हम तो यहाँ पे अपने इस कोर्स में कुछ एक चुने हुए सेलेक्टेड टॉपिक्स की बात करेंगे, लेकिन मल्टीवेरिएट प्रोसीजर तो बहुत सारे हैं। तो इस कोर्स के बाद अगर आपको किसी और प्रोसीजर को समझने की आवश्यकता पड़ेगी, देन यह कॉन्सेप्ट और ये जो फाउंडेशन आप तैयार कर रहे हैं ये आपके सहायक बनेंगे। आप कुछ उदाहरण लीजिए, इन सारे कमांड्स की प्रैक्टिस करिए, और ये जरूर कंफर्म करिए कि इन्हीं कमांड्स को जब आप मैनुअली जो आपने गणित के नियम सीखे हैं, आप अगर उनको एम्प्लॉय करके अपने हाथों से कैलकुलेशन करते हैं तो वो कैलकुलेशन और जो आर के कैलकुलेशन क्या वो आपस में मैच कर रहे हैं। जब आप ऐसा करोगे तो आपको एक खुद ब खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो मैं कर रहा हूँ वही आर भी कर रहा है, और शायद आर को भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए, और दोनों की जब दोस्ती हो जाएगी तो मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर सॉफ्टवेयर के जो भिन्न भिन्न टॉपिक्स हैं उनको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसी के साथ में अब हम यहाँ पे अपने इस आर सॉफ्टवेयर का जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसके लिए हम यहाँ पे आज रुकेंगे, और हम अगले लेक्चर से जो हमारे स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम डेवलप करके मल्टीवेरिएट प्रोसेस में लेकर के जाएंगे उसकी बात करना शुरू करेंगे। तो आप इन चीज़ों की, आप इन टॉपिक्स की और आर के भिन्न भिन्न कमांड्स की प्रैक्टिस करिए, और हम आपको अगले लेक्चर में फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।